में महर्षि खान। किसानों पर आफत बनकर टूटी कुदरत और सिस्टम की बेरुखी। खेतों में खड़ी फसल नहीं गिरी है दोस्तों, आज उम्मीदें गिरी है, सपने टूटे हैं और मेहनत रो रो कर दम तोड़ रही है। उज्जैन से लेकर हरियाणा तक, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश तक आज अन्नदाता बदहाली की आग में झुलस रहा है। कहीं आंधी, कहीं बारिश, कहीं ओले और हर जगह बर्बादी का मंजर। उज्जैन के तराना तहसील के किसान पंकज मालवी की मौत सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस सिस्टम पर तमाचा है जिसने किसान को अकेला छोड़ दिया। 6 बीघा जमीन पर खून पसीने से उगाई गई गेहूं की फसल चंद घंटों में मिट्टी में मिल गई और सरकार सिर्फ फाइलें पलटती रह गई। रात को घर न लौटने वाला पंकज सुबह खेत में फंदे पर लटका मिला। सोचिए उस किसान के दिल में कितना दर्द होगा कि उसने मौत को जिंदगी से आसान समझ लिया। हरियाणा में हालात और भी बदतर है, जहां ठंड, बारिश और ओलों ने 10 जिलों में खेती की कमर तोड़ दी। गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल 50% से ज्यादा तबाह हो चुकी है, लेकिन मुआवजे के नाम पर किसानों को सिर्फ झूठ, बहाने और तारीखें मिल रही हैं। पहले बार आई, खेत डूबे, फसल बही, नुकसान हुआ, लेकिन पैसा नहीं मिला। अब फिर मौसम ने मार मारी और सरकार फिर खामोश है। एमएसपी के नाम पर वादे, मुआवजे के नाम पर मजाक और प्राइवेट कंपनियों के नाम पर लूट, यही है आज का खेती मॉडल। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा के हर किसान पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है, यानी अन्नदाता आज साहूकारों और बैंकों का गुलाम बन चुका है। खेती जो कभी सम्मान और स्वाभिमान की पहचान थी, आज कर्ज, तनाव और आत्महत्या का रास्ता बनती जा रही है। उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, देवास, मुरैना, सीहोर, सागर, रायसेन जैसे जिले आज ओलों की मार से करा रहे हैं। खेतों में फसल नहीं, सिर्फ बर्बादी छिपी है। ओले जब गिरे तो सिर्फ बालियां नहीं टूटी, किसान का आत्मविश्वास, उसका भविष्य और उसके बच्चों के सपने भी टूट गए। सरकार मंचों से कहती है देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर देश मजबूत हो रहा है तो किसान क्यों कमजोर हो रहा है? अगर विकास हो रहा है तो अन्नदाता आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्यों हर आपदा के बाद किसान मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता है? क्यों हर फाइलों में उसकी किस्मत दबा दी जाती है? आज जरूरत है सिर्फ बयानबाजी की नहीं, तुरंत सर्वे की, पूरा मुआवजा देने की, कर्ज माफी की और एमएसपी की गारंटी की। वरना याद रखिए, अगर किसान टूट गया तो देश भी टूट जाएगा, खेत सूने हो जाएंगे, अनाज महंगा होगा और थाली से रोटी गायब हो जाएगी। इसलिए अब भी वक्त है सरकार के पास कि वो फोटो सेशन और भाषण छोड़कर जमीन पर उतरे, किसानों की आंखों में देखे और उनके आंसू पोंछे, वरना ये आंसू एक दिन आक्रोश बनकर सड़कों पर बहेंगे। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये लड़ाई हर उस किसान की है जो दिन रात मिट्टी से सोना उगाता है और बदले में दर्द पाता है। अगर आपको भी लगता है कि किसान का सम्मान बचाना चाहिए तो इस आवाज को दबने मत दीजिए, इसे हर गांव, हर खेत और हर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक अन्नदाता सुरक्षित नहीं तब तक देश सुरक्षित नहीं। आज सवाल सिर्फ फसल खराब होने का नहीं है दोस्तों, सवाल उस भरोसे का है जो किसान ने सिस्टम पर किया था। सवाल उस उम्मीद का है जो उसने हर सुबह खेत में जाकर बोई थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बारिश, आंधी, ओले, कर्ज और बेबसी। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर संभाग के कई जिले में लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी है। खेतों में खड़ी फसलें बिक चुकी हैं, मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। हालात इतने गंभीर है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जिलों में सर्वे कराने और किसानों को राहत देने की मांग करनी पड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी वीडियो जारी कर सरकार से तुरंत मदद की अपील की है। यानी अब सिर्फ किसान नहीं, जनप्रतिनिधि भी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, सरकार कब जागेगी? जिस किसान के हाथ में कभी हल होता था, आज उसी हाथ में कर्ज की फाइलें और मुआवजे की अर्जियां हैं। जिस अन्नदाता ने देश का पेट भरा, आज वही अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पा रहा। याद रखिए, जब खेत सूना होता है तो सिर्फ जमीन नहीं सोनी होती, देश की आत्मा सूनी होती है। जब किसान रोता है तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी रोता है। सरकार से सिर्फ वादे नहीं, अब जवाब चाहिए। सिर्फ भाषण नहीं, अब जमीन पर काम चाहिए। सिर्फ आंकड़े नहीं, अब इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर आज भी अन्नदाता को उसका हक नहीं मिला तो कल ये देश सिर्फ इमारतों का होगा, खेतों का नहीं। इसलिए अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। किसान अकेला नहीं है, उसकी आवाज हम सब है। इस लड़ाई में उसका साथ दीजिए, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ बनाइए, क्योंकि याद रखिए, किसान बचेगा तभी देश बचेगा, किसान मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। अब नहीं सहेंगे धोखा, अब चाहिए न्याय, चाहिए सम्मान, अब चाहिए किसान का हक। बने रहे द संकेत लाइव के साथ। धन्यवाद।